Good morning student, once again welcome to the 11th part of the life process. So today's topic is double circulation of blood, जो कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मेरे साथ कि जो ह्यूमन हार्ट है इसके पास 4 चैम्बर है और 4 चैम्बर के अंदर इसके पास अलग अलग वॉल्व्स है। जैसे आपके पास वॉल्व मैंने पढ़ा था, बताया था आपको क्या क्या बताया था, बाइकैप्सिक वॉल्व, ट्राइकैप्सिक वॉल्व, उसके बाद आपका पल्मोनरी वेन था, उसके बाद पल्मोनरी मतलब इसका एरोटा था। ठीक है, मतलब ये सारा डिस्कस किया था। तो आज जो डिस्कस करना है टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या डबल टाइम सर्कुलेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर रखा है। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। मतलब एक कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड का जो बॉडी है उसमें कितने टाइम्स आपका ब्लड ट्रैवल करता है, 2 टाइम्स ट्रैवल करता है। सो इट इज कॉल्ड एज द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। दैट मींस ब्लड ट्रैवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। अब ये जो डबल सर्कुलेशन है इसमें 2 तरह का सर्कुलेशन है। एक जो सर्कुलेशन है जिसका नाम है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरे का नाम है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या लिखा है मैंने, ब्लड्स मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। दैट मीन्स राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका कौन सा सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये कैसा ब्लड कैरी करता है, ये जो ब्लड कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कैसे ब्लड करता है कैरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या है, ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। दैट मींस लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट बना रखा है। इसका जो फ्लो चार्ट है आपका, फ्लो चार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन है। मेरे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से लंग्स किसके थ्रू जाता है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। अब आपके माइंड में हो रहा होगा कि जो आर्टरी है वो आपका प्योर ब्लड कैरी करता है। तो यहाँ मैंने आर्टरी क्यों यूज किया, आर्टरी इसलिए यूज किया, इसका जो आपका जो इसके जो वॉल्स होते हैं ये आपका थिकर होता है। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी में लंग्स में जाएगा तो लंग्स के अंदर जो हार्ट है वहाँ आपका क्या करेगा, प्यूरिफाई करेगा। उसके बाद लंग्स के बाद ये कहाँ पर आ रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा और एरोटा के बाद आपका ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, तो आपको लिखना होगा डबल सर्कुलेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द 2 सर्कुलेशन वे। फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सेकंड वन इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और इसमें आपको ये सब दिखाना पड़ेगा कि यहाँ ब्लड मूव करता है हार्ट टू लंग्स में करता है। दैट मींस ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल और लंग्स। सिस्टमैटिक में ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो ये फ्लो चार्ट आप अच्छी तरह से याद रखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर रहा है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी मतलब डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लड ट्रांसमिशन हो रहा है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, नेक्स्ट, Why double circulation is necessary in human being? क्यों necessary है? सबसे पहले बात है कि डबल सर्कुलेशन इसलिए नेसेसरी है कि मेरा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, जिसको मैं सेपरेट कर सकूं, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब मोर एफिशिएंट हो और मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, मोर एफिशिएंट मतलब क्या, ज़्यादा अमाउंट में आपके पास इम्प्योर ब्लड आए और हार्ट क्या करे, प्योरीफाई करे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द मोर एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आई थिंक मैं होप करता हूँ कि आपका टॉपिक क्लैरिफाई हो गया होगा। डबल सर्कुलेशन एक बार वापस मैं ओवर ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मतलब ब्लड travels twice through heart in one complete cycle of the body. It contains the 2 type of circulation. First one is the pulmonary circulation and the second one is the systematic circulation. Pulmonary circulation starting from the right auricle, right ventricle and up to lungs. And what about the systematic circulation? It starts from left auricle, left ventricle, aorta and all part of the body. That means this part of the circulation contains the deoxygenated blood and this part of the
circulation contain the oxygenated blood, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था ट्रेसिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ट्रेसिंग मतलब आपको यहाँ देखना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ तक है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है, और नेसेसरी मैंने आपको लिख दिया है टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड sorry, because it makes their circulatory system is more efficient and helps in maintaining the constant body temperature। तो ये मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो क्लैरिफाई हो गया होगा। उसके आगे मैंने इसमें आर्टरी और वेन, लिम्फ और ब्लड के बीच डिफरेंस जो है मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रखा है, आप उसको भी देखिए, अगर नहीं है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।